हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है रिज्यूम राइटिंग। तो बच्चे बोल रहे थे सर एडवर्टीजमेंट भी आपने डाल दी है, इनविटेशन भी डाल दी है, रिज्यूम कब लेके आओगे। तो आज का जो टॉपिक है 6 नंबर का टॉपिक है बच्चों रिज्यूम का। बड़े से बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा, तो आज आपको इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे व्हाट इज रिज्यूम, किस तरह से आपको रिज्यूम को लिखना है और एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बनेंगे रहिए लास्ट तक वीडियो में और टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। आई होप कि एडवर्टीजमेंट में और इनविटेशन में कोई डाउट आया नहीं, और बाकी जो कंटेंट है वो भी सारा मैं पोस्ट करूंगा। 23 को हमारा 12th का एग्जाम है और 23 तक लगातार वीडियोस आती रहेंगी, और लास्ट के जो 2 दिन होंगे 21 और 22 को सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सब आपके साथ शेयर करेंगे। आज के टॉपिक पे आ जाएंगे रिज्यूम राइटिंग। तो बच्चों रिज्यूम जो है ये अकेला टॉपिक नहीं है, इसमें आप लोगों को रिज्यूम के साथ एक कवर लेटर भी देना है। 12th क्लास का ये टॉपिक है, और जैसा मैंने लिखा भी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर, तो ये एग्जांपल आपके साथ एक शेयर भी करेंगे। आ जाएंगे व्हाट इज रिज्यूम। तो बच्चों रिज्यूम होता क्या है? A resume is a formal summary of personal, academic and professional details। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जितनी भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो सब जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग शेयर करते हैं उसी को रिज्यूम कहते हैं बच्चों। रिज्यूम का दूसरा नाम करिकुलम विटे भी होता है। आपको ऐसा भी आ सकता है राइट ए सीवी। तो सीवी और रिज्यूम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है फिलहाल के लिए। ऐसे तो जो भी डिटेल्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे कभी मौका मिलेगा तो, लेकिन फिलहाल के लिए 12th के पेपर में ऐसा भी आ सकता है राइट ए सीवी। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है, और इस टॉपिक को सीवी को और रिज्यूम को एक ही कंसीडर करके लिखना है, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डिटेल्स हम लोग देते हैं। इट इज यूज्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब। तो जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं सबसे पहले जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम लोगों को देना होता है उसी को रिज्यूम कहते हैं। शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। तो इसका पूरा फॉर्मेट आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह से आप रिज्यूम लिख सकते हैं। तो रिज्यूम में बच्चों टोटल 6 नंबर का जो है ये पूरा टॉपिक है। 2 नंबर का आपको आएगा इसमें कवर लेटर, और 4 नंबर का है रिज्यूम, ठीक है बच्चों। 4 नंबर का रिज्यूम है, 2 नंबर का कवर लेटर है, दोनों आपसे शेयर करेंगे। ये 8 पॉइंट्स जो हैं ये आपके रिज्यूम में होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पर्सनल डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एक्सपीरियंस, एडिशनल एंड रेफरेंसेस। तो ये जो 8 पॉइंट्स है बच्चों यही आपको 4 नंबर दिलाएंगे। तो 2 पॉइंट्स का 1 नंबर अगर आप कंसीडर भी कर लेते हो तब भी आपको 4 नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे। पॉइंट्स एक बार ही देख लेंगे। पर्सनल डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एक्सपीरियंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस। ये 8 पॉइंट आप लोगों को लेने हैं और 4 नंबर पूरे मिलेंगे अगर मेरे बताए हुए फॉर्मेट को फॉलो करोगे बच्चों। तो देखो बच्चों ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको आपने हो सके तो कैपिटल लेटर्स में लेना है, ठीक है। और जैसे आपके ये सेंटर में दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही आपके पेज के सेंटर में ये मेन पॉइंट आने चाहिए, और इन्हीं के नीचे जो भी हम लोग शेयर करेंगे डाटा वो आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है, मतलब वहां लिखना है। तो रिज्यूम जो इंपॉर्टेंट राइटिंग टिप्स आपको दे दें। सबसे पहले कि आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। इट इज रिटन इन पॉइंट्स एंड नॉट पैराग्राफ। बच्चों को पता ही नहीं होता रिज्यूम क्या है, तो इसलिए वो गलती करते हैं। आप लोग जब वीडियो पूरी देख लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन हमारे लिए जो है हमारी हमेशा ओपन रहती है, और बच्चों से मैं रिव्यूज लेना चाहूंगा कि अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में गुड करके या थम्स अप करके एक अपना कमेंट जरूर डाल देंगे। और फॉर्मेट को नीट और अलाइंड रखना है बच्चों, मतलब जितना अच्छा आपका रिज्यूम का वो फॉर्मेट दिखेगा। जितनी भी राइटिंग स्किल्स हम लोग पढ़ेंगे ओवर कटिंग नहीं करनी है बच्चों। थोड़ा फोकस माइंड से लिखेंगे तो ओवर कटिंग नहीं होगी। और व्हेन यू आर श्योर कि भाई व्हाट टू राइट, तो ओवर कटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब फिर माइंड आगे पीछे घूम रहा हो तभी ओवर कटिंग होती है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, यानी कि ओवर कटिंग को अवॉइड करना है। तो ये टिप्स को फॉलो करना है, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे भाई व्हाट इज कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर जो है एक तरह का फॉर्मल एप्लीकेशन है, यानी कि जो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है वो फॉर्मल लेटर वाला ही करना है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जिनको नहीं पता जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से। A formal application letter sent with a resume shows your interest, qualification and experience written to the principal or employer जिसके पास भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं। आ जाएंगे बच्चों कवर लेटर के फॉर्मेट पे। ये जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है सेम ही है,
सबसे पहले आपको लेना है सेंडर्स एड्रेस, यहां एक लाइन को ड्रॉप करेंगे, देन लेंगे डेट, फिर एक लाइन को ड्रॉप करेंगे, देन इज रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक लाइन को ड्रॉप करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन को ड्रॉप करेंगे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर या मैडम ही लेनी है। उसके बाद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट, कौन सी एडवर्टीजमेंट में आपने वो पोस्ट के लिए देखा, मतलब कौन से न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट देखी वो शेयर करना है। क्वालिफिकेशन शेयर करनी है, एक्सपीरियंस, पोलाइट रिक्वेस्ट, थैंकिंग लाइन एंड योर्स फेथफुली, नेम एंड कॉन्टैक्ट। तो ये जो है कवर लेटर का फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मल लेटर में यूजुअली हम लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो ये भी एक तरह का फॉर्मल लेटर है, इसलिए इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे हम लोग। तो क्लोजिंग लाइन जो है वो यूजुअली इस तरह से कवर लेटर में ये क्लोजिंग लाइन आप लोग लिख देंगे तो थोड़ा इंपैक्टफुल लगेगा, यानी कि थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। काइंडली कंसीडर माय एप्लीकेशन, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेंशन कर देंगे तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो गोल्डन रूल बच्चों, जो कि मैं हर वीडियो में लेके आ रहा हूं, गोल्डन रूल क्या है? फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए और कटिंग या ओवर कटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी राइटिंग स्किल में कटिंग ओवर कटिंग नहीं करनी है, फिर नंबर नहीं मिलते हैं, उतना इंपैक्टफुल रहता ही नहीं है जब ओवर कटिंग करते हैं। यानी कि हम लोग फोकस नहीं है, इसलिए हम लोग ओवर कटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिज्यूम है, तो नाम मेरे ही आ गया यहाँ, तो रिज्यूम देख लेंगे आप। तो रिज्यूम है ये, फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर इन हाई होप्स पब्लिक स्कूल, तो ऐसा कुछ मैंने हेडिंग रखी है, तो उसी का हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने लेनी है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, रिज्यूम लिखना है, उसके बाद मेंशन कर देंगे पर्सनल डिटेल्स। लिखने की जरूरत नहीं है पर्सनल डिटेल्स, सीधा नेम, फादर्स नेम, एज लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड मेन पॉइंट देखो, करियर ऑब्जेक्टिव। तो ये लाइन जो है ये आपको याद करनी है बच्चों। लाइन देख लेंगे, to work as a sincere and dedicated teacher in a reputed institution where I can use my knowledge and teaching skills for academic and moral development of the students। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ये करियर ऑब्जेक्टिव कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, आपको मेंशन करना पड़ेगा रिज्यूम में। ठीक है, तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा थर्ड मेन पॉइंट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लेना है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आप लोग एक कॉलम बना सकते हैं जिसमें आपने 5 जो है रोज बनानी है, 1 2 3 एंड 4 5। सबसे पहले आप लोग लेंगे सीरियल नंबर, देन इज योर क्लास, देन इज योर बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी है, पास परसेंट कितनी है, और लास्ट में ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है। ठीक है, तो ये 5 अगर आप कॉलम बना देते हैं तो उसमें अगर आप लोग अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं तो नंबर मिलने के पूरे चांसेस है। कॉलम जो है वो स्केल से बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एकेडमिक के बाद आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, बीएड या एमएड, जो भी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेट करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है भैया टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपने क्या करना है, बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमे के बारे में लिखना है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट या स्मार्ट क्लासरूम में आपने टीचिंग की है, तो ये आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो ये आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है भैया एक्सपीरियंस, कि 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का, 2 साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो जो भी एम्प्लॉयर होगा उसके लिए इंपैक्टफुल हो जाएगा कि आपको वो जरूर कंसीडर करेगा। और लास्ट, सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपने ये सब मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज, लैंग्वेजेस नोन एंड एड्रेस। इनके आगे आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे, हॉबीज जो भी आपकी हैं, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको आपकी हॉबीज हैं वो मेंशन कर देंगे। लैंग्वेजेस नोन में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज आती है वो भी मेंशन कर देंगे। और लास्ट में 3 लाइंस का आपने एड्रेस देना है। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है वो है रेफरेंसेस। तो ये भी मेन पॉइंट लेना है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मेन पॉइंट जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, यहाँ भी थोड़ा आपको बोल्ड लग रहा होगा, तो इसी तरह से मेन पॉइंट मेंशन करने हैं और 2 रेफरेंस लास्ट में लेने हैं। एक लेना है नाम, एक लेनी है डेजिग्नेशन और एक लेना है एड्रेस। 2 रेफरेंसेस देने हैं, आमने सामने दे देंगे जैसे मैंने दिए हुए हैं। ये एग्जांपल आप लोग देख लेंगे, इसी के फॉर्मेट पे आप लोग चलेंगे तो पूरे 4 नंबर आपको रिज्यूम में मिलने के पूरे चांसेस हैं। और लास्ट में आपके लिए लेके आए हैं कवर लेटर, जो कि मैंने कहा था आपको रिज्यूम जो है वो 6 नंबर का, 2 नंबर का कवर लेटर, 4 नंबर का रिज्यूम। तो सेम फॉर्मेट फॉलो करना आपने। सबसे पहले लेना है सेंडर्स एड्रेस, जैसा कि फॉर्मल लेटर में हम लोग लेते हैं। उसके बाद लेनी है डेट और फिर लेना है रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीवर का दिया गया है, प्रिंसिपल को हम लोग लिख रहे हैं तो वो दिया गया है।
और आगे सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन एज पर द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ही कवर लेटर में यूज करना है, ठीक है। आगे आपने लेना है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट या इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद कि भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने बीएड कर रखी है, पीजी कर रखी है, इतने साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, एक रेप्यूटेड स्कूल में मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास बड़ी अच्छी नॉलेज है। जितना आप इलेबोरेट कर सके, इसकी भी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स आप लोग रखेंगे, जो कि 2 नंबर हैं, तो ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। और लास्ट में लाइन मैंने आपको पहले बता दी है, वो लाइन जरूर लिखें कि हाँ काइंडली कंसीडर माय एप्लीकेशन। वो लाइन मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी है और ये यहां भी दी गई है, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू सर्व योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। और लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, एक नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग दे देंगे। तो आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक है रिज्यूम का, ये आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया है। 2 नंबर का कवर लेटर, 4 नंबर का रिज्यूम, फॉर्मेट सेम फॉलो करना है। 8 पॉइंट्स लेने हैं, 2 पॉइंट्स को 1 नंबर कंसीडर करेंगे, तो 8 में से अगर एक भी पॉइंट स्किप होता है तो नंबर जाने के चांसेस हैं बच्चों। पूरे नंबर लेने हैं तो पूरे फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। और इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।